पिछले दिनों मैं हमारे एक रिश्तेदार के घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि सब लोग खाना खा रहे हैं, बड़े और छोटे सब। बड़े अफराद जो खाना खा रहे थे वो टीवी में एक क्रिकेट मैच देख रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे जो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे उनकी माओ ने उनके हाथ में मोबाइल दे रखा था और वो मोबाइल देखकर खाना खा रहे थे। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो आजकल हमारे मोटापे को, हमारे वजन को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। आज मैं जो वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो 20-20 फार्मूला है। ये 20-20 फार्मूला क्या है, इसकी तफसील मैं आपको बताता चलूँ। तो जब हम खाने की तैयारी करते हैं तो हमारा जिस्म खाना खाने के लिए तैयार होना शुरू होता है। हम खाना मुंह से खाते हैं तो मुंह में पानी शुरू हो जाता है। साथ साथ जब हम सोचना शुरू करते हैं तभी मुंह में पानी आ जाता है। फिर उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर्टिकुलरली स्टमक में, मैदे में एसिड निकलना शुरू होता है और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खाना खाने को रिसीव करने और डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो खाना मुंह से होते हुए जब हमारे स्टमक में पहुँचता है तो वहाँ पर एसिड होता है और डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। भूख हमको कब लगती है? भूख हमको उस वक्त लगती है जब हमारे खून में शुगर का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से, जैसे 70 के नीचे जाने लगे अगर, उस वक्त हमको भूख लगना शुरू होती है। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि शुगर कम हो रही है, हमको खाने की ज़रूरत है। तो ब्रेन भूख का बटन दबा देता है और हमको खाने की भूख लगती है। फिर हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही हम निवाला मुंह में डालते हैं और जैसे ही वो निवाला, वो जो मॉर्सेल है, घास है, ज्याला अपन मराठीत घास म्हणतो, कन्नड़ में तोंडू जिसको कहते हैं, तो ये जब हमारे पेट में पहुंचता है तो वहाँ से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है काम करना, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि वहाँ पर अब चर्निंग मूवमेंट स्टमक में चालू होता है। तो ये तमाम चीज़ें जब होती हैं इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारे पास आजकल ये देखा गया है कि हमारा जो खाना खाने का तरीका है, हम कहीं ना कहीं इंगेज होकर फ़ोन पर बात करते हुए या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं। इसके बावजूद और एक गड़बड़ ये करते हैं हम कि हम जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि हमको कुछ काम होता है, हम तेज़ी से उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ों पर हमको ध्यान देना ज़रूरी है। ये है कि ये साइंटिफिक फार्मूला है जिसकी वजह से हम अपना वज़न अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अननेसेसरी जो वेट गेन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। खाना किस तरह खाना चाहिए? जब हम खाना शुरू करें तो 20 बार उसको चबाएं। ये पहला 20 हो गया। 20 बार चबाने से ये होता है कि खाना अच्छा बारीक हो जाता है और जो मुंह में जो निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस है उनके साथ वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। फिर वो स्टमक में पहुंच जाता है। फिर वो जब स्टमक में पहुंचता है तो अच्छा खासा बारीक हो चुका होता है। फिर स्टमक में भी चर्निंग मूवमेंट होता है, जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है, जहाँ पर बहुत देर तक खाना रहता है। लेकिन हम कितना खाएंगे ये डिसीजन लेने के लिए ब्रेन को तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगता है। 20 बार चबाना हो गया और 20 मिनट का टाइम हमारे ब्रेन को ये डिसीजन लेने में लगता है कि हमने जो खाना खाया है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बराबर है, ज़रूरी है, ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो हमारी भूख कंटिन्यू बाकी रहेगी और हम खाना की हमारी क्रेविंग चलती रहेगी, हम खाना खाते रहेंगे। और जैसे ही 20 मिनट हो जाएंगे और इस दौरान हमने जो खाना खाया है वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अगर सफिशिएंट है, दोपहर तक के लिए, अगर समझिए सुबह में हम खाना खा रहे हैं और दोपहर तक का हमारा खाना हमारे जिस्म में पहुंच गया है, हमारे शरीर में पहुंच गया है, तो ब्रेन को फिर स्टमक से सिग्नल जाएंगे कि भाई इतना खाना आ चुका है, इतने न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, इतना आयरन आ चुका है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, अब क्या करना है। तो ब्रेन फिर भूख का बटन बंद कर देता है। तो ब्रेन को ये डिटेक्ट करने में कि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड खा लिया है, कि जितनी आपकी ज़रूरत का खाना है आपने उतना खा लिया है, ये डिसाइड करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तो आपको करना क्या है, 20 बार चबाना है और 20 मिनट तक खाना खाते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे जिस्म को टाइम मिल सके कि हमने जितना खाना खाया है वो हमारे लिए ज़रूरी है या उससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत है। अगर यही काम आप उलट देते हैं, आप जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी चबाते हैं और जल्दी जल्दी अपने पेट को भरना शुरू करते हैं खाने से, तो 100% इस बात का श्योरिटी है कि आप ओवर ईटिंग कर लेंगे। जैसे ही आप ओवर ईटिंग करेंगे, तो मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से ओवर ईटिंग करने के बाद जो हमारा फूड है चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पेट पर और कमर पर जमा होना शुरू होता है। जैसे ही ये चीज़ें बढ़ती हैं, पेट का साइज़ बढ़ता है, चर्बी का क्वांटिटी हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में बढ़ता है, अलग अलग बीमारियों का हम शिकार होते हैं। तो वेट कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे एक्सेलेंट जो फार्मूला है वो ये 20-20 का फार्मूला है, जिसमें आप 20 बार चबाएंगे और 20 मिनट तक खाना खाएंगे, ताकि हमारे पूरे सिस्टम को अपना रिस्पेक्टिव टाइम मिल सके डिसीजन के लिए कि भाई हमको कितना खाना है। अब हम देखते हैं कि ये
अलग अलग सिनेरियोज हैं हमारे सोसाइटी में खाना खाने के लिए। बच्चों के सिलसिले में सबसे डेंजर सिनेरियो आज हम देखते हैं कि बच्चों को प्लेट में खाना डाल देती है माँ या नानी या दादी, और कहा जाता है कि भाई इतना खाना खत्म करो। या तो डरा कर ख़त्म किया जाता है, या ये कहा जाता है कि आप इतना खाना खत्म करोगे तो आपको एक कैडबरी का चॉकलेट दिया जाएगा या चॉकलेट का एक इंसेंटिव दिया जाता है। ये इंतहाई डेंजरस है। बच्चों के सिलसिले में एक सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है कि नेचुरल ईटिंग होती कैसे है। छोटा बच्चा जब बहुत रोता हुआ आपके पास आता है कि उसको भूख लगी हुई है, या आप ये जज करते हैं कि उसको भूख लगी है, आप उसको खाना लेकर खिलाने के लिए बढ़ जाते हैं। वो जब खाना शुरू करता है तो वो एक निवाला लेता है और अपने कामों में लग जाता है, फिर वापस आकर दूसरा निवाला लेता है। अब आप उसके पीछे फिरते रहे। कई माओं की ये शिकायत होती है कि बच्चा एक जगह बैठकर खाना नहीं खाता, लेकिन वो नेचुरल तरीके से खाता रहता है। उसका तरीका क्या है, वो एक निवाला लेगा मुंह में और अपना आराम से टेस्ट करते हुए, उसको चबाते हुए अपने कामों में घूमता फिरता हुआ खाता रहेगा, और हम माँ को उसके पीछे फिरते रहना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा भूखा बच्चा था, जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल तक खा लेगा, आप देखिए उसको 15-20 मिनट 25 मिनट तक उसके पीछे फिरना पड़ता है आपको खाना खिलाने के लिए। इस दौरान उसने जितनी बार खाना खाया होगा, जितना उसने निवाले लिए होंगे, वो 3 या 4 या 5 या 6 निवाले मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद वो रुक जाता है। उसके बाद आप उसके मुंह में खाना ज़बरदस्ती डालिए, वो थूक देता है। वजह ये हुई कि उसके जिस्म को वो 20 मिनट का टाइम मिल गया ये जज करने के लिए कि उसका खाना आज दोपहर से लेकर शाम तक कितना खाना ज़रूरी था, उसने खा लिया। उसके ब्रेन ने भूख का जो बटन है उसको ऑफ कर दिया, वो बंद करते ही भूख कम हो गई। लेकिन हम बड़े लोग जो हैं, हमारा अपना टारगेट होता है कि हम इतना खाना ही खाएंगे, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। हम ये नहीं देखते कि हमें भूख लगी है क्या, हमें इस खाने की कितनी ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर हम खाना खाते हैं। हम कंपटीशन में खाना खाते हैं, उसको कितना खाना खाया जा रहा, मुझे क्यों कम खाना खाया जा रहा। डॉक्टर साहब मुझे भूख की दवा दीजिए, भूख ही नहीं लगती। अब उनसे पूछा जाए कि भाई आप सुबह में कितनी रोटी खा चुके हैं, तो उनका कहना होता है कि भाई हम 2 रोटी और थोड़े से चावल खा चुके हैं। लेकिन फिर भूख खुलने की दवा की उनकी ख्वाहिश होती है। वजह यह है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है, हम जिस माहौल में बड़े पले हैं, जो हमारी नर्चरिंग हुई है, उसमें ज़्यादा खाना यानी ताकत के साथ उसको जोड़ा गया है। ये इंतहाई गलत है। बच्चों के सिलसिले में ख़ास तौर पर इसको एहतियात करने की ज़रूरत है। बच्चों को ना मोबाइल दिखाकर खाना खिलाया जाए, बच्चों को ना किसी इंसेंटिव के तहत उनको ज़बरदस्ती ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज का दुबले नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखते देखते वो बहुत जल्द टीन एज में पहुँचते पहुँचते यानी 12, 13, 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आम तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में डिप्रेशन, हाई बीपी, शुगर और डाइजेशन के प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम्स मोटापे की वजह से हो रहे हैं। इसलिए बच्चों को बिला वजह ज़बरदस्ती अलग अलग तरीक़ों से ज़्यादा खिलाने से रोकिए। खुद भी टीवी और मोबाइल देखते हुए खाना मत खाइए। अपने बच्चों को भी टीवी और मोबाइल दिखाते हुए खाना बिल्कुल मत खिलाइए। कार्टून्स वगैरह बिल्कुल मत बताइए, वरना उसकी वजह से आपके बच्चों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो ये था 20-20 फार्मूला, जिसको यूज़ करके आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने गैर ज़रूरी वज़न को कम कर सकते हैं और अच्छा खासा हेल्दी वेट आप मेंटेन कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि कंट्रोल कर सकते हैं वज़न और हेल्दी वेट, इसका क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में एक अगला वीडियो मेरा आने वाला है। उसमें मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि एक्चुअल हेल्दी वेट किसको कहते हैं, दुबला होना कितना ज़रूरी है, मोटा रहना कितना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस फार्मूले पर अमल करके हम कई गैर ज़रूरी बीमारियाँ हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है, जो हमारे हाथों से हमने बीमारियाँ हासिल की हैं, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन्स हैं, इंडाइजेशन है, हाजमे के प्रॉब्लम है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस है, नींद का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, और लीवर के इश्यूज़ हैं, फैटी लीवर है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, और माहवारी यानी मेंसेस के मंथली पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स है, इन तमाम चीज़ों को इस 20-20 फार्मूले से हम हल कर सकते हैं। इस फार्मूले को अपनाइए और एक हेल्दी वेट मेंटेन करके एक हेल्दी लाइफ गुजारिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के बता सकते हैं आप कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ साथ ये भी बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो हमसे देखना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। और इस वीडियो को ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ ये सिनेरियो, मैं तो समझता हूँ हर घर में ये सिनेरियो है खाने पीने की गड़बड़ वाला, मोबाइल और टीवी के यूज़ का, वहाँ पर सबको पहुँचाइए और उन बच्चों की सेहत की हिफाजत कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।